हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए हिंदी स्टेनो की मात्राओं का ज्ञान लेके आया हूँ। इसमें मैंने पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने वर्णमाला के बारे में बताया था। हिंदी स्टेनो की जो वर्णमाला होती है, वो वर्ण होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। आज मैं आपको हिंदी स्टेनो की मात्राओं के बारे में बता रहा हूँ। तो जो वर्ण हम बनाएंगे उनमें मात्राएं कैसे लगेगी उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप इसको ठीक से देखिए और समझिए कि मात्राएं कैसे लगाई जाती है, किसी वर्ण में, किसी शब्द में मात्राएं कैसे लगती है, और कोई सा भी शब्द कैसे लिख के हम मात्राओं को जोड़ें, कौन सी मात्रा का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं मात्राएं कैसे लगानी है किसी भी वर्ण में। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये हिंदी स्टेनो का ट है। ये जो ट है, ट हल्का बनता है, हल्का बनता है ये। और जो ठ रहता है वो भी हल्का बनता है। ये ट है, ये ठ है, ये ड है। ये थोड़ा डार्क रहेगा, यानी जो हम लिखते हैं इसको थोड़ा डार्क से डार्क लिखते हैं। और ढ, ये भी डार्क रहेगा। बाकी हिंदी स्टेनो में जब तेजी से जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो फिर उसमें फिर हम मुहावरे से उसके अर्थ का पता करते हैं, और बाकी इन शब्दों से पहचान के हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सा शब्द क्या हो सकता है। हमें शुरुआत में ये हल्का मोटा इन लाइनों का विशेष ध्यान देना है, और बाकी मैं अब आपको इसकी मात्राएं लगा के बताता हूं कि किसी वर्ण में मात्राएं कैसे लगती है। तो मात्राएं अब आपको मैं बताता हूं कैसे मात्राएं लगती है। जैसे जैसे कि ये देखिए, ये हमने ट बना दिया। अब इसके हम जब मात्राएं लगती है, जैसे कोई भी वर्ण में मात्राओं के 3 स्थान होते हैं। पहला स्थान ये, दूसरा ये, और तीसरा स्थान होता है ये दोनों तरफ से रहता है। मैं जो आपको ये जो तरीका बता रहा हूं, ये सिंपली बता रहा हूं, यानी कि एक इजी वे बता रहा हूं जिससे आप आसानी से सीख जाएंगे स्टेनो कि कैसे लिखते हैं और मात्राएं कैसे लगाते हैं। तो ये जो स्थान है, जैसे कि ये ट है, अब ये देखिए, ये जैसे ट है, तो ये जैसे ट है, तो ट में हमने अब जैसे जो ट रहता है तो उसमें मात्राएं लगती है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, और पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे। तो ये तो है इसका आगे का भाग, ये जो ट है इसके आगे का भाग है, और ये आगे का भाग है, और ये पीछे का भाग है। अब इसमें जो मात्राएं रहेगी, जो मात्राएं इसके बाद इस वर्ड के बाद जो मात्राएं लगेगी वो वर्ड के बाद पढ़ी जाएगी, और जो मात्राएं पहले लगेगी वो वर्ड के पहले पढ़ी जाएगी। मात्राओं के बारे में आपको बता रहा हूं। इसमें कोई भी वर्ड रहता है, कोई भी शब्द रहता है, तो उसके 3 स्थान होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा।
एक आगे का भाग होता है, एक पीछे का भाग होता है। तो अब आपको मैं अब ये बताना चाह रहा हूं कि यानी जो ये इसमें जो मात्राएं लगेगी, मात्राएं मात्राएं जो होती है अब ये देखिए आप, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये जो मात्रा है ये है अ, ये आगे भी लग सकती है, पीछे भी लग सकती है। ये मात्रा दूसरे स्थान पे लगती है वर्ड के, ये होती है ए ए। इससे आप पता करेंगे कि यहां पर मुहावरे से पता करेंगे कि यहां पे बड़ी मात्रा आएगी, छोटी मात्रा आएगी, और बाकी तीसरे स्थान पे ई ई, और ये ही यहां पर ए ए ई ई। तो ये देख लीजिए मात्राएं, ये बिंदी रहती है जो कि हम वर्ड के आगे भी लगा सकते हैं। ये ए ई अ ई। तो ये जो मात्रा है ये हम आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, किसी भी वर्ड में आगे पीछे दोनों तरफ लग सकती है। बाकी जो ये वाली जो मात्राएं हैं, ये वाली तो मात्राएं, एक ये वाली मात्राएं हुई, बाकी की एक मात्रा और भी होती है जो ये देखिए, एक मात्राएं तो ये हो गई, और दूसरी मात्रा, एक मात्रा प्रथम स्थान पे, ये इसको बोलेंगे आ। दूसरी मात्रा दूसरे स्थान पे, ये वाली मात्रा दूसरे स्थान पे लगती है, ओ ओ। और यही मात्रा एक मात्रा तीसरे स्थान पे लगती है, ये डैश रहता है, हल्का डैश, ऊ ऊ। ये वाली मात्राएं शब्द के आगे भी, व्यंजन के आगे भी लग सकती है और पीछे भी लग सकती है। ये देखिए आ, तो ये जो मात्राएं हैं, ये किसी भी कोई भी व्यंजन है तो उसमें व्यंजन के आगे पीछे दोनों तरफ लगती है। अ ए ई आ ओ उ। तो आपको अब जब मैं अब जब भी व्यंजन, जब भी कोई वर्ड बनाएंगे, अगर उसमें मात्रा अगर पहले आती है तो उसको पहले पढ़ेंगे, और कोई मात्रा व्यंजन के बाद आती है तो उसके बाद पढ़ेंगे। तो अब जैसे मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूं, जैसे कि ये इसी व्यंजन से बताता हूं, जैसे कि ये ट है, ट है, जैसे ये ट है, तो ट में ये जो ट है, अब ट में हम जो अब मात्रा लगाते हैं हम, जैसे आ की, तो ये हो गया आ ट। ऐसे ही ये जो ट है, ट में मात्रा हम दूसरे स्थान पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा ओट। ऐसे ही यही मात्रा हम तीसरे स्थान पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऊंट। ये चीज देखिए, इसको समझिए।
अब बाकी आगे एक और बताता हूं। अब यही मात्राएं अगर इसके पीछे लगाएंगे वर्ड के, तो ये हो जाएगा टा, क्योंकि ये ट तो व्यंजन हो गया और इसके बाद हमने जो मात्रा लगाई आ की, ये मात्रा है आ की, तो ये मात्रा इसको बना देगी टा। ऐसे ही ये हो गया टा। अब इसी मात्रा के यही व्यंजन ट के हम बीच में लगाएंगे, तो ये हो जाएगी टो। टो या टो, ये अब आप अपने मुहावरे से आप इसमें पता कर सकते हैं कि यहां पर बड़ी मात्रा रखनी है, छोटी मात्रा रखनी है। और तीसरे स्थान पर लगाते हैं इसको, तो ऊ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा टू या टू। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया, समझाया, तो ये इसको वैसे ही बनाना है इस तरीके से। तो ऐसे ही ये मात्राएं जैसे अब जैसे ये है, ये ट है, ट के पहले हमने बिंदी लगा दी, तो ये हो गया अट। इस अगर ट के बाद लगाएंगे अ की बिंदी, तो ट ही रहेगा, क्योंकि उसी का स्वर निकल रहा है। और बाकी जैसे अब इस मात्रा को हम ये जो दूसरी मात्रा हो जाए लगाएंगे दूसरे स्थान पे, तो ये हो जाएगा एट या एट। और ये मात्रा तीसरे स्थान पे लगाएंगे, तो हो जाएगा ईट ईट। ऐसे ही ये पीछे की तरफ लग जाएगी, जैसे कि अगर इसके पीछे लगती है, ये तो हो जाएगा ट। ये तो अगर यहां पे लगाते हैं इसके बाद तो ये तो ट ही रहेगा। इसके बाद लगाते हैं दूसरे स्थान पे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा टे। और तीसरे स्थान पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा टी या टी। तो ये मैंने आपको मात्राओं के बारे में बताया है, और इसका आप अच्छे से अभ्यास करिए। कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर हैं, उस पर कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो अब आपको इन मात्राओं का अच्छे से अभ्यास करना है, और बाकी इन मात्राओं का आप अच्छे से अभ्यास करिए। कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। और बाकी आपको मैं अब जो अगली जो वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको मैं ये समझाऊंगा कि हिंदी स्टेनो में शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे दो शब्द बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ही जैसे अब ये मैंने आपको ट का एक एग्जांपल दिया है। बाकी आप फिर ये जो भी वर्ड होते हैं, दो शब्दों को कैसे जोड़ेंगे, तीन शब्दों को कैसे जोड़ेंगे, तो जो अगला वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके सामने, वो वर्डों को जोड़ के मिला के लिखना कैसे होता है, तो वो देखिएगा और उसको अच्छे से समझिएगा। हाँ दोस्तों, अब आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।